2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 400 पार का नारा तो दे दिया और यह भी कह दिया कि 370 तो अकेले दम पर बीजेपी ले आएगी। लेकिन ऐसे में क्या यह आत्मविश्वास बीजेपी के मौजूदा सांसदों के भीतर नहीं झलक रहा है? क्या बीजेपी जिस तरह से सिर्फ प्रधानमंत्री के चेहरे को आगे रखकर अपने भाषणों के जरिए अपने चुनाव को जीतने की बात कह रही है, वो बात हजम नहीं हो रही है? महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, पेपर लीक जैसे तमाम मुद्दों पर बीजेपी जवाब दे नहीं पा रही है। जनता के बीच पहुंचकर बीजेपी के सांसद अपनी सरकार के काम को गिनवा नहीं पा रहे हैं। क्या ऐसी स्थिति है? तभी तो गौतम गंभीर हो या फिर जयंत सिन्हा, ये तमाम अपने सांसद, बीजेपी के सांसद, बीजेपी के कर्मठ सांसद अब चुनाव लड़ने से इनकार कर रहे हैं। न सिर्फ चुनाव लड़ने से इनकार कर रहे हैं, बल्कि वो तो राजनीति से ही संन्यास ले रहे हैं। बीजेपी से अपना रिश्ता ही तोड़ रहे हैं, बीजेपी से नाता तोड़ रहे हैं। तो क्या गौतम गंभीर को और जयंत सिन्हा को बीजेपी से रिश्ता रखने में भी दिक्कत होने लगी है? और बीजेपी उनके लिए क्या इतनी असहज स्थिति पैदा करने लगी है कि अगर गौतम गंभीर और जयंत सिन्हा के साथ बीजेपी का नाम जुड़ जाएगा तो उनकी पहचान समाज में क्या धूमिल होने लगेगी? क्या उनका सम्मान कम हो जाएगा? आखिर क्यों गौतम गंभीर और जयंत सिन्हा ने बीजेपी से ही इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया, राजनीति से ही संन्यास लेने का ऐलान कर दिया? अरे चुनाव नहीं लड़ना था ना सही, और यह भी हो सकता है कि साहब इन्हीं दोनों उम्मीदवारों को, दोनों ही सांसदों को, गौतम गंभीर और जयंत सिन्हा को टिकट भी ना देती बीजेपी, तो चुनाव तो वैसे भी नहीं लड़ पाते। लेकिन कम से कम नाता रिश्ता तो बीजेपी से बनाकर रखते। बीजेपी से तमाम ताल्लुक तोड़ने की बात करके क्या इस बात का ऐलान इन दोनों ही सांसदों ने कर दिया कि बीजेपी से रिश्ता रखने में अब दिक्कत होने लगी है? गौतम गंभीर और जयंत सिन्हा ने ऐलान ऐसे समय में किया है जब बीजेपी लोकसभा चुनाव के लिए 100 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी करने की सोच रही है। प्रधानमंत्री रात में जाग जाग कर मीटिंग कर रहे हैं और ऐसी भी आशंका जताई जा रही थी कि दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों के लिए जारी की जाने वाली लिस्ट में कई सांसदों के टिकट काटे जा सकते हैं। उसमें गौतम गंभीर का नाम भी शामिल था। लिहाजा गौतम गंभीर ने पिच को पहले ही फरक लिया और बॉल पड़ने से पहले ही यह कह दिया कि मैं इस पिच पर खेलने ही नहीं जाऊंगा, मैं क्रिकेट से ही संन्यास ले रहा हूं। रिटायर्ड हर्ट होने से पहले ही गौतम गंभीर पवेलियन में वापस आ गए। जयंत सिन्हा भी कुछ ही इसी तरह से बैटिंग करते नजर आए कि उन्होंने जैसे ही देखा कि पिच में नमी भी है और हवा में जो नमी है उसका मिजाज भी अलग है, लिहाजा उन्होंने भी अपने तमाम पैड खोल दिए और कह दिया हेलमेट उतारकर कि बस बहुत हो चुका, इस राजनीति से मैं अलविदा कह रहा हूं। सांसद गौतम गंभीर ने भी कुछ इसी लिहाज से ट्वीट करते हुए जेपी नड्डा से खुद को चुनावी ड्यूटी से मुक्त करने की मांग कर दी और आग्रह कर दिया। इसी तरह से कुछ ही घंटों के बाद जयंत सिन्हा का भी मन इसी तरह से भर आया और कह दिया कि अब मैं पूरा फोकस किस और चीज पर लगाने जा रहा हूं। गौतम गंभीर कहने लगे कि अब मैं क्रिकेट पर फोकस करूंगा, राजनीतिक गतिविधियों और दायित्वों से मुझे मुक्ति चाहिए। आखिर हो क्या रहा है बीजेपी के भीतर, जिस बीजेपी से जुड़ने के लिए विपक्ष के बड़े बड़े नाम दौड़े चले आते हैं? अब शायद जयंत सिन्हा की जगह बीजेपी को जयंत चौधरी पर भरोसा ज्यादा होने लगा है, इसीलिए जयंत सिन्हा ने अलविदा कह दिया। वो जयंत सिंह चौधरी जो समाजवादी पार्टी के साथ 7 सीटों पर चुनाव लड़ने वाले थे, उन्हें 2 सीटें पसंद आने लगी हैं। तो दूसरी तरफ बीजेपी में रहने वाले जयंत सिन्हा बीजेपी को अलविदा कह रहे हैं। अब ऐसे में स्थिति यह है कि बीजेपी के अपने ही सांसद उससे दूरी बना रहे हैं, अपने ही नेता, अपने कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि अब बीजेपी क्या, हम सियासत में ही नहीं आएंगे, बात सियासत की करेंगे ही नहीं। और जिस तरह से गौतम गंभीर बीजेपी के लिए बैटिंग कर रहे थे, आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते थे, लगातार उनकी बैटिंग नजर भी आ रही थी, वो भी कहने लगे हैं कि अब बस बहुत हो चुका, मुझे सिर्फ कमेंट्री करने दीजिए। अब देखना होगा कि इन 2 इस्तीफों के बाद अगले किसके नंबर आते हैं इस्तीफे के लिए। बहरहाल 2024 लोकसभा चुनाव से पहले बहुत खेल होना बाकी है।